शोएब अख्तर को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बताया जाता है। इतिहास में आज तक शोएब अख्तर से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक गेंदबाज कभी पैदा नहीं हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। शोएब अख्तर सबसे ज्यादा तेज भी फेंका करते थे, उनकी फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड भी रहा है। आपको याद है साल 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल खेल रहे थे। शाहिद अफरीदी हो गए, आपके सोहेल तनवीर हो गए, सलमान बट हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, बड़े से बड़े जो है खिलाड़ी उस सीजन जो है पार्टिसिपेट किए हुए थे। उसी सीजन हमने शोएब अख्तर की वो गेंदबाजी देखी जिसके लिए जाने जाते हैं। वो खतरनाक स्पेल और लहराते हुए बाल उनके, ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन बैटिंग ही नहीं करना चाहते हैं। अक्सर शोएब अख्तर को देखने के बाद बैट्समैनों के जो है वो पैर भी कांपने लगते थे, और ये कहावत भी है कि शोएब अख्तर की गेंदबाजी ही इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि हर बल्लेबाज के टांगे जो है वो कांपने जरूर लगते थे। 13 मई 2008 आईपीएल के पहले सीजन का 35वां मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जा रहा था, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में। तब दिल्ली कैपिटल्स का पुराना नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था, और इस मुकाबले में सौरभ गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे और दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी जो है वीरेंद्र सहवाग कर रहे थे। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है निर्धारित 20 ओवरों में 133 रन बनाए 6 विकेट खोकर। सलमान बट जो कि ओपनिंग करने गए थे आकाश चोपड़ा के साथ, 44 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन की पारी खेली, 7 चौके लगाए। वहीं आकाश चोपड़ा ने, जैसे उनका नाम है, जिस तरीके से वो खेलते आए हैं टेस्ट में, T20 में टेस्ट इनिंग, इससे ज्यादा बढ़िया और कोई खेल ही नहीं सकता। 17 गेंदों में 13 रन बनाकर जो है आकाश चोपड़ा आउट हुए। इसके अलावा डेविड हसी ने 31 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली, और निचले ऑर्डर में लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 8 गेंदों में 10 रन बनाए। तो 134 रन का टारगेट था, और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उस सीजन और इस मैच में ग्लेन मैकग्रा जैसे गेंदबाज भी खेल रहे थे। लेकिन आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक थी। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, AB डिविलियर्स, मनोज तिवारी, शिखर धवन, तिलक रत्ने, दिलशान, ये खिलाड़ी थे जो टॉप के खिलाड़ी थे, वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उस सीजन खेल रहे थे। लेकिन सबको पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि दिल्ली डेयरडेविल्स के इन सारे बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ाने के लिए शोएब अख्तर आने वाले हैं। शोएब अख्तर ने जब गेंदबाजी करनी शुरू की तो ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दिया। वीरेंद्र सहवाग इस मैच में शोएब अख्तर की पहली गेंद पर वो आउट हुए। गौतम गंभीर 7 गेंदों में 10 रन बनाकर ये भी शोएब अख्तर के हाथों कैच आउट हुए। अब तीसरे नंबर पे AB डिविलियर्स, और उस समय AB डिविलियर्स विकेट कीपिंग किया करते थे। AB डिविलियर्स को भी शोएब अख्तर ने आउट किया। 12 गेंदों में 7 रन बनाने के बाद AB डिविलियर्स जो है वो आउट हुए थे, और चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए थे मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए, और इन्हें भी आउट किया किसने? तो शोएब अख्तर ने। यानी कि दिल्ली डेयरडेविल्स के जो टॉप के 4 बल्लेबाज थे, सबको आउट किया शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर ने इस मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की, 11 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, और शोएब अख्तर की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी टीम धराशायी हो गई। 110 रन पर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम जो है ऑल आउट हो गई। शोएब अख्तर के अलावा लक्ष्मी रतन शुक्ला ने एक ही ओवर में 6 रन देने के बाद 3 विकेट भी हासिल किए। शोएब अख्तर को उसके शानदार स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया था, और शोएब अख्तर के आईपीएल के करियर का ये सबसे बेहतरीन और यादगार लम्हा और सबसे बढ़िया गेंदबाजी भी इसी मैच में उन्होंने किया था। तो ये है वो नॉस्टैल्जिया जो मैं आपको सुना रहा था। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, लेकिन अगर वो खेलते तो ऐसे ही और भी शानदार यादगार मुकाबले हमें जरूर देखने को मिलते। तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेले? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।